आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 2। इसके पहले हम क्लास 2 आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जो पीछे वाली क्लास बच्चे नहीं देखे, पीछे क्लास देख के आए, ताकि आगे वाली क्लास आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क टेस्ट आपको देना है, तो आप www.globaliti.org पर जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर फोटोवोल्टाइक SPV विद्युत प्रणाली का प्रकार क्या है। ये आपको जो सिस्टम दिखाया गया है SPV का फुल फॉर्म होता है सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। जो दिखाया गया SPV सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली दिखाई गई है, तो ये कौन सी प्रणाली दिखाई, पूछा ये किस प्रकार की प्रणाली दिखाई गई है। व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत प्रणाली का प्रकार क्या है। हमने पिछली क्लास में बताया है जो हमारी सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। बेसिकली कितने प्रकार की प्रणाली होती है, 3 प्रकार की प्रणाली होती है। एक होती है ऑन ग्रिड, एक होती है ऑफ ग्रिड, एक होती है हाइब्रिड। हमारे 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार की होती है देखते हैं। एक होती है हमारी ऑन ग्रिड, एक होती है हमारी ऑन ग्रिड, एक होती है ऑफ ग्रिड, एक होती है ऑफ ग्रिड, एक होती है हाइब्रिड, एक होती है आपकी हाइब्रिड। और ऑफ ग्रिड इसी को कभी कभी स्टैंड अलोन भी बोल देता है। इसी को कभी कभी स्टैंड अलोन सिस्टम बोल दिया जाता है। स्टैंड अलोन सिस्टम या स्टैंड अलोन प्रणाली, ये 3 प्रकार की हमारी प्रणाली होती है। हाइब्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन है। अब सौर ऊर्जा का हम लोग जो है बिजनेस के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे हमारे पास ज़मीन है, जैसे हमारे पास बहुत सारे ज़मीन है, तो क्या करें, अपने ज़मीन पे हम पैनल सोलर प्लांट लगवा दें, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, जनरेशन करने के बाद हम बेच दें और पैसे कमाएं। तो ये हो गया हमारा ऑन ग्रिड। और इसमें जो है इस समय बहुत से लोग जो है गुजरात वगैरह में सबसे ज़्यादा इसका कीमत समझ रहे हैं, लोग सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। गुजरात में बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है। लोग अपनी ज़मीनों पर सोलर प्लांट लगवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और पैसे कमाते हैं। उसका कारण है, अच्छा इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है, कि इसमें 30% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% सब्सिडी स्टेट, सॉरी गलत बता रहा हूँ, 40% सब्सिडी क्या देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 30% सब्सिडी कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस प्रकार कुल मिला के देखें, लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर के 70% के क्रॉस जो है, लगभग 70% के क्रॉस सब्सिडी मिल जाती है। तो आपका जो चीज़ आपकी 100 रुपये की है वो आपको 30 रुपये में मिल जाती है। इसलिए जो लोग इसको जानते हैं, इसमें बहुत से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऑन ग्रिड में एक प्रकार से क्या है, बिजनेस है हम लोग का। अपनी ज़मीन पर सोलर प्लांट लगवाएं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और ग्रिड को बेचें। अगला सिस्टम दिया हुआ ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम जो हम लोग नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, जब भी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है तो क्या करते हैं, फैन वगैरह चलाने के लिए या लैंप CFL जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस के रूप में बैटरी रखते हैं। बैटरी हमारी क्या करती है, चार्ज हो जाती है। किससे, सोलर पैनल से। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये हमारी क्या हुई, स्टोरेज डिवाइस हुई ना। स्टोरेज डिवाइस जब हमें ज़रूरत हुई तो हमने जो है यूटिलाइज कर लिया, बैटरी से यूटिलाइज कर लिया। आपका बैटरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करती है, सभी लोग जानते हैं, सभी के घरों में बैटरी होती है। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आपका जो है पैनल होता है, पैनल से जो जनरेशन होता है आप कुछ क्या कर लेते हैं, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, हाइब्रिड सिस्टम में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड, दोनों अरेंजमेंट होते हैं। मोस्टली यूज अब किसका होता है, हाइब्रिड का होता है। हाइब्रिड का यूज इसलिए होता है, मोस्टली जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पे वो साल के 365 दिन तो नहीं खुलते, पूरा वर्ष तो नहीं खुलते हैं, कभी ना कभी छुट्टियाँ होती हैं, अवकाश होता है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है हमारी, जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो तो पर डे जनरेट होगी, क्योंकि सूर्य तो पर डे निकलना है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पर, जैसे मान लीजिए संडे को कोई ऑफिस क्लोज है, तो वहाँ पे क्या करता है, संडे को तो कोई यूटिलाइजेशन होगा नहीं, ना बल्ब जलेगा, ना AC जलेगा, ना कूलर चले, कुछ नहीं चलेगा। तो संडे वाली इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद जाएगी। इससे अच्छा है कि संडे वाली इलेक्ट्रिसिटी हम बेच दें, ग्रिड को दे दें और जो है बाकी 6 दिनों को यूटिलाइज कर ले। मतलब कहने का ये दोनों अरेंजमेंट होते हैं, किसमें, हाइब्रिड सिस्टम में। मतलब हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम प्लस ऑफ ग्रिड सिस्टम से मिलकर बना हुआ। तो हमने क्या बताया, आपके जो सोलर सिस्टम होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, सोलर सिस्टम आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सोलर सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं।
सोलर सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अब ये पूछा हुआ जो सिस्टम दिखाया गया है ये कौन सा दिखाया गया, ये पूछा। चलिए देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि हम चल रहे हैं आगे थोड़ा सा बताने, इसको इरेज कर देंगे। ये दिखाया है सौर फोटोवोल्टाइक विद्युत प्रणाली का प्रकार क्या है। अब देखो यहाँ पे देखिए आपका सोलर फोटोवोल्टाइक एरे हो गई, उसके बाद ये लगा हुआ है एमपीपीटी। एमपीपीटी के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया, आप लोग देख लीजिए। एमपीपीटी क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर होता है। ये क्या करता है, मैक्सिमम पावर को ट्रैक करता है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे, जिस पर्टिकुलर रेडिएशन पे हमें मैक्सिमम पावर मिलती है, ये सन के रोटेशन के हिसाब से आपके पैनल को भी रोटेट करता रहता है। जब से एमपीपीटी का जनरेशन हुआ, एमपीपीटी का मतलब प्रयोग होने लगा है, ये समझ लीजिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे। एक प्रकार से ये कहें कि एमपीपीटी आपके सोलर सिस्टम की क्या होती है, आत्मा है, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन जो आपके नॉर्मल छोटे छोटे होते हैं सोलर पैनल, वहाँ पे एमपीपीटी का यूज नहीं होता। बड़े बड़े प्लांटों में लोग एमपीपीटी लगाते हैं। तो ये आपका एमपीपीटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था एक दिन, शायद ना बताया हो तो आज फिर से देख लीजिए। एमपीपीटी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर एमपीपीटी का फुल फॉर्म होता है। ये तो मैंने बताया एमपीपीटी का फुल फॉर्म, एमपीपीटी का काम क्या होता है। खैर ये पूछा हुआ है कि ये प्रणाली कौन सी प्रणाली जो दिखाई गई है, ये प्रणाली किस प्रकार की है। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है एमपीपीटी हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे डीसी लोड सीधे जैसे आपका सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल से जो लोड मिलता है वो हमेशा डीसी होता है। कौन सा होता है, जो सप्लाई मिलती है सोलर पैनल के बाद वो कौन सी होती है, डीसी सप्लाई होती है। इसको अगर इन्वर्ट करना, जैसे कोई हमें एसी इक्विपमेंट चलाना है तो क्या करेंगे, हम इन्वर्टर लगा देंगे। क्या करेंगे, इन्वर्टर लगा देंगे। इन्वर्टर लगाने सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी इन्वर्ट हो जाएगी ना, सप्लाई आपकी इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपको कोई एसी फैन या कुछ चलाने हैं तो आप सप्लाई क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डीसी थी, जैसे ही इन्वर्टर लगाए यहाँ पे आपको एसी मिलने लगी। यदि आपके पास कोई डीसी फैन है, डीसी चार्जर है, डीसी लैंप है, कुछ भी है, मतलब जो डीसी सप्लाई से चलने वाला है, तो आप सीधे भी चला सकते हो, सीधे भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डीसी लोड अगर लेना है तो आप सीधे ले सकते हो, क्योंकि जो हमारा सौर ऊर्जा वाला पैनल है वो सीधे जो कौन सी एनर्जी जनरेट करता है, वो डीसी विद्युत ऊर्जा जनरेट करता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो हम सीधे लोड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि हमें एसी लोड लेना है तो उसे पहले इन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लगा, चार्ज कंट्रोलर। ये आपका क्या है, चार्ज कंट्रोलर के बाद क्या लगे हुए, आपका बैटरी बैंक लगा हुआ है। बैटरी बैंक क्या करता है, जो है आपको चार्ज को स्टोर करता है ना, जब जरूरत पड़ती है आपको एट रैंडम अचानक किसी मतलब परिस्थितियों में, जैसे लाइट आपकी कट गई घर की, तो आप बैटरी बैंक में जो भी स्टोर्ड है आप क्या करेंगे, लैंप जो भी आपको जलाना है, CFL लैंप, टीवी, कूलर, जो भी आपका चला सकता है बैटरी बैंक से। क्योंकि नॉर्मल तौर पे आप देखे होंगे बैटरी बैंक, जो छोटे छोटे बैटरी देखे होंगे, लेकिन बड़े बड़े जो बैटरी बैंक होते हैं वहाँ पर से हम कुछ भी चला सकते हैं। बस यही है कि सप्लाई अगर डीसी है, डीसी मतलब हमारे डीसी इक्विपमेंट है तो डीसी सप्लाई से सीधे चला सकते हैं। यदि इक्विपमेंट हमारे एसी हैं तो उनको पहले इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए, देखो इस पूरे सिस्टम में आपने कहीं ये ना देखा होगा कि इसने सप्लाई ग्रिड को दी है या बेची है, ऐसा कोई अरेंजमेंट तो नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ये स्टैंड एलोन सिस्टम हो जाएगा। ये आपका स्टैंड एलोन सिस्टम हो जाएगा, ये आपका स्टैंड एलोन सिस्टम हो जाएगा। ठीक, देखो स्टैंड एलोन सिस्टम है। स्टैंड एलोन सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सीधे उसको स्टोर कर ले या सीधे यूटिलाइज कर ले। तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, स्टैंड एलोन सिस्टम है। ये सिस्टम आपका कौन सा है, स्टैंड एलोन सिस्टम है। ये आपका स्टैंड एलोन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम ब्लॉक मार्क्ड एक्स। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पूछा है कि सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम में व्हाट इज द नेम ऑफ द सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये दिखाया गया है आपको। ये क्या होते हैं, अगर इनको बता दें हम, ये सेल होता है, ये आपका सेल होता है, ये आपका सेल होता है। और ये आपका क्या है, मॉड्यूल बोले या पैनल बोले, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर हम कह दें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल क्या होता है, पैनल बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल कॉल्ड मॉड्यूल या पैनल, इसी को मॉड्यूल या पैनल बोल सकते हैं। मॉड्यूल या पैनल, मॉड्यूल या पैनल, मॉड्यूल या पैनल।
अब देखो, आप सेल के संयोग से, सेल आपने क्या जोड़े, सेल आपने लगा दी, बहुत सारे सेल का संयोग बनकर क्या बना आपका सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल बन गया। अब बहुत सारे जो है पैनल को लगा दें, बहुत सारे पैनल को, तो क्या बनेगा, एरे बनेगा। तो एरे की बात किया जाए अगर क्या है तो एरे, एरे का क्या मतलब होता है, एरे की डिफिनीशन क्या होगी, एरे, एरे, एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल पैनल, मल्टीपल पैनल दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। क्या हुआ, एरे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पैनल दैट जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जान गए एरे क्या है। देखो आपका जो सेल है, सेल का संयोग से क्या बना आपका पैनल। अब पैनल के संयोग से देखो ये बना हुआ है ना, ये पैनल के संयोग से क्या बना आपका, एरे बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एरे, इसका राइट आंसर एरे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल, फोटोवोल्टाइक मटेरियल सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। दिया व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट। आपकी सनलाइट देखो, हमने एक दिन बताया था आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं, तो हल्का सा, जो आपकी सनलाइट होती है, सनलाइट आपकी होती है जो सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा एक प्रकार से कैसी है, आपकी मुफ्त में मिलने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपको मुफ्त में मिलने वाली ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कितने फॉर्म में मिलती है, सनलाइट आपको जो मिल रही है, सनलाइट किस फॉर्म में मिल रही है, कितने फॉर्म में मिलती है, जो सन एनर्जी है, सन एनर्जी है, ये किस फॉर्म में मिलती है, दो फॉर्म में मिलती है, दो फॉर्म में मिलती है। एक तो होता है लाइट के फॉर्म में, ये चीज कोई नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं, आप यही जानते हैं सूर्य के प्रकाश से जो हमें जो ऊर्जा मिलती है उसे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, वही हमारी सौर ऊर्जा कहलाती है। ऐसा से पढ़ते होंगे बचपन से, मतलब जो सूर्य की आपकी ऊर्जा होती है उसी को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं किसी सोर्स या किसी मीडियम के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वही हमारी सौर ऊर्जा। ऐसा नहीं है, सन एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, एक तो लाइट के फॉर्म में मिलती है, एक हीट के फॉर्म में मिलती है। आज ये आप जान गए होंगे कि जो सौर ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊष्मा है, उसमें दो चीज़ों का समावेश होता है, एक तो लाइट का समावेश होता है, एक हीट का समावेश होता है। लाइट का समावेश क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिन में कुछ वस्तुएं हम देख पा रहे हैं, पानी की बोतल रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं, हम देख रहे हैं ना, प्रकाश है ना, इसका मतलब लाइट है। और उसके बाद हीट भी है उसमें, आपके कपड़े सूखते हैं तो इसका मतलब हीट भी है उसमें, लाइट है इसलिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद आपको दिखाई नहीं देता ना, तो इसका मतलब उसमें लाइट है, प्रकाश है, चीज़ों को देख पा रहे हैं, तो मतलब उस पर दो प्रकार की एनर्जी है, एक लाइट एनर्जी है, एक हीट एनर्जी है। ये चीज मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दी, इससे यहां से संबंधित नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 128 का सी नंबर सही हो जाएगा। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, फोटोवोल्टाइक सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को परिवर्तित किया जाता है। दिया व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल। यहाँ पे दिया है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल। कौन सी एनर्जी है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट, तो ऐसी कौन सी एनर्जी है जो फोटोवोल्टाइक मटेरियल से हम कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को, तो वो होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाते हैं ना, कन्वर्ट करने के बाद क्या पाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम, सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम, सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है। आप देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, जैसे आप पैनल में होता है तो यहाँ पे कौन सी होती है, आप लोग कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो है कंफ्यूजन में रह सकते हैं। जैसे आपका ये सन रोशनी है, सन का जो रेडिएशन है, सनलाइट है, आपकी सनलाइट है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी सन एनर्जी होगी, सन रेडिएशन होगा, लेकिन जो आउटपुट में मिलेगा आपको कौन सी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। आउटपुट में कौन सी मिलेगी आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो ये रहा इसका राइट आंसर, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम, सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम, सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है। यूज लॉट ऑफ स्पेस, सिंपल सर्किट डिजाइन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, प्रोड्यूस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। एक प्रकार हम बता दें कि जो आपकी बाकी सौर एनर्जी होती क्या होती है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर आज सन निकला है तो आज इलेक्ट्रिसिटी मिली है तो कल भी सूरज निकलेगा, कल भी आपको ऊर्जा मिलेगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली अच्छा ऊर्जा स्रोत है। ये रिन्यूएबल है, मतलब कि तुरंत पुनः पुनः आप प्राप्त करने वाली एनर्जी है। रिन्यू देखो लिखा है ना, रिन्यू, रिन्यू का मतलब क्या होता है, दोबारा से पा जाने वाला, पुनः प्राप्त करने वाला, पुनः प्राप्त करने वाली, पुनः प्राप्त करने वाली या होने वाली, पुनः प्राप्त होने वाली। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है, ये इसमें रिन्यूएबल है, मतलब कि आप दोबारा से पा सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग हाइब्रिड सोलर पैनल फ्रॉम अ मिक्स एमॉर्फस एंड मोनोक्रिस्टलाइन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग हाइब्रिड सोलर पैनल, हाइब्रिड सोलर पैनल दिया है, हाइब्रिड सोलर पैनल फ्रॉम अ मिक्स एमॉर्फस ऑफ मिक्स एमॉर्फस एंड मोनोक्रिस्टलाइन सेल। आप देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं यहाँ से एक चीज़ आपकी और बता देना चाहता हूँ, जो आपके सोलर सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोलर सेल आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एक होता है थिन या एमॉर्फस। एक आपका होता है थिन और अमॉर्फस, थिन या अमॉर्फस। 3 प्रकार के आपके सोलर सेल होते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे आपके 3 प्रकार के सेल होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन या एमॉर्फस। सबसे ज़्यादा दक्षता वाले कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा दक्षता वाले आपके होते हैं मोनो, सबसे ज़्यादा दक्षता, सबसे ज़्यादा दक्षता, सबसे ज़्यादा दक्षता इनमें मिलती है, लेकिन ये कास्टली बहुत पड़ते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, महंगे बहुत होते हैं। कमी क्या है, महंगे बहुत होते हैं, महंगे बहुत होते हैं, महंगे होते हैं, महंगे होते हैं, सबसे ज़्यादा कास्टली होते हैं, सबसे ज़्यादा कास्टली होते हैं। उसके बाद ये क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन मध्यम दक्षता वाले होते हैं, मध्यम दक्षता वाले, मीडियम इफिशियंसी, मध्यतम दक्षता वाले। और इनका जो रेट है वो भी कम होता है, किससे, मोनो वाले से कम, मोनोक्रिस्टलाइन से, मोनोक्रिस्टलाइन से, मोनोक्रिस्टलाइन से कीमत में सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी दक्षता कम होती है, किससे, मोनो से कम दक्षता, मोनो से कम दक्षता, मोनो से कम दक्षता, मोनो से कम दक्षता। अब बात की जाए अमॉर्फस की, तो अमॉर्फस सबसे कम दक्षता, सबसे कम दक्षता वाले, सबसे कम दक्षता वाले, सबसे सस्ते, सबसे कम दक्षता और सबसे ज़्यादा सस्ते, सबसे ज़्यादा सस्ते, सबसे ज़्यादा सस्ते या कम कीमत में, सबसे ज़्यादा सस्ते या कम कीमत में उपलब्ध हैं, सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे बोला गया सबसे ज़्यादा, अब ये क्वेश्चन दिया है कि अमॉर्फस और मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाओं के मिश्रण से हाइब्रिड सोलर पैनल बनाने का उद्देश्य क्या है। अब देखो जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसको खरीद पाना सबके लिए क्या होती है, सबके लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। तो एक काम करे, कोई बीच का मतलब बना ले, मतलब इनको दोनों को जो है आपस में इनको दोनों कंबाइन कर ले तो क्या हो जाएगा, थिन और मोनोक्रिस्टलाइन, इन दोनों को अगर हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, किसका, मोनोक्रिस्टलाइन का और अमॉर्फस का, दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, तो क्या बनता है हमारा एक सिस्टम, हमारा एक सेल बनता है हाइब्रिड। किसके संयोग से, मोनो के और एमॉर्फस के। यहाँ पे देखो लिख देते हैं मोनो प्लस जो थिन होता है, थिन को ही एमॉर्फस बोलते हैं। मोनो प्लस थिन जो बनाते हैं इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड बोल सकते हैं, क्योंकि 2 चीज़ों का संयोग किया है ना। तो इससे क्या होता है, हम अपनी इसको किस लिए करते हैं, क्योंकि हम जो हमारा डोपिंग होता है, प्रकार से आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपनी कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है, वेरिएशन करना होता है, तो डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर टाइप में। तो यहाँ पे जो सेलों की है, सेलों को आपस में हम जो मिला रहे हैं इसलिए कि उनकी इफिशियंसी को हम इम्प्रूव कर पाएँ, उनकी इफिशियंसी को इम्प्रूव कर पाएँ और मार्केट में जो है इतनी ज़्यादा कीमत ना पहुँचा दें कि लोग खरीद ना सके। इसलिए क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मटेरियल इसका ले लिए, थोड़ा सा मटेरियल इसको ले लिए और बहुत अच्छा मटेरियल बन के तैयार हुआ, कौन सा, जो आपका हाइब्रिड पैनल है, हाइब्रिड सोलर पैनल बनाने में।
इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विथ स्टैंड हीट, लॉन्ग लाइफ, प्रोड्यूस मोर वोल्टेज, जनरेट मैक्सिमम इफिशियंसी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जनरेट मैक्सिमम इफिशियंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरेट मैक्सिमम इफिशियंसी। इसलिए हम दोनों को मिक्स फॉर्म में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, देखो अगर बात करें, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा। अभी देखो यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद अगर को आपसे पूछ ले कि पॉलीक्रिस्टलाइन कौन से होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन कौन से होते हैं, थिन क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं, यदि बात की जाए तो मोनोक्रिस्टलाइन सेल आपके इस प्रकार होते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सेल आपके इस प्रकार बने हुए होते हैं। आप जो है संरचना देखकर भी पहचान सकते हैं। सौर ऊर्जा में जो सेल लगे हुए होते हैं इस फॉर्म में लगे हुए होते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार होता है। मोनोक्रिस्टलाइन की बात की जाए पॉलीक्रिस्टलाइन की, तो पॉलीक्रिस्टलाइन का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है? आपने देखा होगा सोलर पैनल में एकदम स्क्वायर फॉर्म में ऐसे ही बने होते हैं सेल। ये होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। ये होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन ऊपर वाले, ये होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। ये होते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन। बात की जाए थिन और एमार्फस जो आपको बताया तीसरा वाला, तो वो एक चटाई नुमा आकृति में होते हैं। थिन ये चटाई नुमा आकृति में होते हैं। इनकी दक्षता बहुत कम होती है, लेकिन इनका यूज हम वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी घर की दीवार है तो घर की दीवार में जैसे आप प्लास्टर करवाते हैं तो उसके ऊपर पूरे की एक लेयर बिछवा दे। क्या होगा? जैसे जैसे आपका सन आपके आएगा इस दीवार के हिस्से में पड़ेगा तो भी जनरेशन होगा। दीवार के उस हिस्से मतलब कि चटाई की नुमा लेयर रहती है घरों में या कहीं पर, या आपकी जो घुमावदार छत है, ढालदार छत है, तो वहाँ पर हम लोग इसको लेयर को पूरी बिछा देते हैं। उससे होता ये है कि हमारी दीवार भी सुरक्षित रहती है और जो लेयर बिछाई गई है इससे हम वैद्युत ऊर्जा भी जनरेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। तो तीनों का हमने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया। मोनो का इस प्रकार होता है कंस्ट्रक्शन, पॉली का इस प्रकार होता है, थिन का इस प्रकार होता है। और इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जनरेट मैक्सिमम इफिशियंसी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मटेरियल इज कोटेड एज थिन लेयर ऑन द पीवी सेल इज टू रिड्यूस सरफेस रिफ्लेक्शन। कौन सा सामग्री पीवी कोशिकाओं पर एक पतली परत प्रतिबिंब को कम करने के लिए रूप में लेपित है? देखो अभी हम बोल रहे बार बार, एक दिन बोले थे कि अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग इच्छुक होंगे तो सौर ऊर्जा की पूरी थ्योरी क्लास लेके आएंगे, A to Z बता देंगे। अगर उस क्लास को पढ़ लेंगे तो आप जीवन में सौर ऊर्जा नहीं भूलेंगे, जीवन में सौर ऊर्जा नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से ऊर्जा पढ़ा देंगे, यहाँ तो आपका क्वेश्चन है उसी हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए, अगर आप लोग का कमेंट बॉक्स में देखेंगे, आप लोग हमें मोटिवेट करोगे कि सर हम इच्छुक है पढ़ने के, तो हम जरूर क्लास लेके आएंगे। आपको पूरा सोलर सिस्टम एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे, शानदार धुआंधार ऐसी क्लास पढ़ाएंगे सौर ऊर्जा की, ना आपने कभी पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी। यहाँ पे दिया है विच मटेरियल इज कोटेड एज अ थिन लेयर ऑन द पीवी सेल टू रिड्यूस सरफेस रिफ्लेक्शन। कौन सा सामग्री पीवी कोशिकाओं पर एक पतली परत सतह प्रतिबिंब को कम करने के रूप में लेपित है? तो अगर बात की जाए सौर ऊर्जा, आपका ये क्या होता है? अगर आपको देखें यहाँ पे, ये आपका क्या होता है? सन होता है। ये आपका सन रेडिएशन होता है। ये आपका सन है, ये आपका सोलर रेडिएशन है, ये आपका सोलर रेडिएशन है, ये आपका सोलर रेडिएशन है। उसके बाद क्या आता है? ये पैनल के जो किनारे बना हुआ था, ये क्या होता है? एल्युमिनियम फ्रेम होता है, इसे बोलते हैं एल्युमिनियम फ्रेम, एल फ्रेम। पीछे क्या लगा हुआ होता है? इसे बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, इसे बोलते हैं जंक्शन बॉक्स, इसे बोलते हैं जंक्शन बॉक्स। ये छोटे छोटे क्या लगे हुए होते हैं? छोटे छोटे क्या लगे हुए होते हैं? सेल लगे हुए होते हैं छोटे छोटे। ये क्या है? आपके सेल होते हैं। अभी यहाँ पे पूरी चीजें नहीं बता सकता हूँ, ये पूछा हुआ है। अब इसके ऊपर एक पतली जो है लेयर बिछा दी जाती है, तो किसकी होती है? ये पूछा हुआ है। तो पूछा है विच मटेरियल इज कोटेड इन द थिन लेयर द पीवी सेल रिड्यूस द सरफेस रिफ्लेक्शन। जो सरफेस है यहाँ पे, जो सरफेस पे जो आपकी सरफेस है ऊपर की, इस पर रिफ्लेक्शन रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम इंडियम नाइट्राइड। तो इसके लिए हम लगाते हैं सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा पतली एक लेयर रहती है जिसे आप कांच समझा करते हैं, तो कांच नहीं होती, प्योरली बोल सकते हो प्योरली का, लेकिन सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की लेयर होती है। सोलर रेडिएशन में जो आपका आता है उसके ऊपर जो सेल के ऊपर लगी हुई होती है वो कौन सी होती है? सिलिकॉन मोनोऑक्साइड लेयर, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड लेयर। इससे क्या होता है? जो आपका रिफ्लेक्शन होता है, सन रिफ्लेक्शन होता है, वो कम होता है। अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो जनरेशन है पैनल से, जो जनरेशन है, वो जो आउटपुट है आपको वो कम मिलेगा, अगर रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगेगा तो। इसलिए इसको लगाया जाता है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का लेयर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर द साइजिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हुए हैं कि यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे, जब भी हम थ्योरी क्लास लेके आएंगे आपको लगेगा ये जानकारी हमारे पास पहले से इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको कि आपको ये लगेगा कि सोलर सिस्टम के बारे में हम नॉलेज का बादशाह जो है मेरे पास, ये क्लास अगर हम पढ़ लिया तो अपने आप को आप समझेंगे हम इस सोलर सिस्टम के नॉलेज की जो है बादशाह बन चुके हैं, पूरे सोलर सिस्टम का बादशाह हूँ मैं। अगर ये क्लास आप लोग देख लेंगे, इसके बाद जो थ्योरी क्लास लेके आएंगे अगर उसको देख लिए तो आप गारंटी से कहेंगे कि वास्तव में सौर ऊर्जा में मुझे अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बढ़िया क्लास लेके आए हैं आप लोग के लिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर द साइजिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल। पीवी मॉड्यूल का मतलब होता है फोटोवोल्टाइक, आप बताते हुए चले आ रहे हैं फोटोवोल्टाइक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोवोल्टाइक। इसका फुल फॉर्म होता है फोटोवोल्टाइक। मॉड्यूल आपको बताया इसमें क्या होता है, जो आपका पैनल होता है ना, ये ऐसा बना हुआ होता है जो आप खरीद के लाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल लगे हुए थे। किसके होते हैं? बार बार छोटे छोटे सेल लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे ये सेल लगे हुए होते हैं। छोटे छोटे सेल किसके होते हैं? ये होते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उसके बाद ये दिया है, अब जो आपका जो मॉड्यूल होता है, पहली चीज जब भी आप घर में लगाने जाएंगे, सोलर पैनल लेंगे, तो सबसे पहले जहां पे आप लेने जाएंगे पूछेगा कि आपको कितने किलोवाट का पैनल लेना है। तो आप बोलोगे 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 5 किलोवाट का। फिर पूछेगा कि आपके पास एरिया कितना है, क्योंकि यदि एरिया ही नहीं होगा तो आप पैनल कहाँ लगाओगे? अगर आपके पास जगह नहीं होगी तो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले पूछेगा आपके पास एरिया कितना है। एरिया कितना है, एरिया आप जानते हो। उसके बाद मतलब आपके पास क्षेत्रफल कितना है, जहाँ पे आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हो जगह है कि नहीं पर्याप्त मात्रा में। उसके बाद पूछेगा कि घर के आसपास कोई बड़ा मकान या पेड़ पौधा तो नहीं है, क्योंकि सोलर जो हमारा पैनल है इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है शैडो, छाया। यदि पैनल में, यदि सोलर सिस्टम में आपके सोलर पैनल में यदि सोलर पैनल में आपके छाया पड़ने लगी, यदि सोलर पैनल में आपके छाया पड़ने लगी तो आपका जनरेशन बंद हो जाएगा, सोलर सिस्टम फेल। क्योंकि सोलर सिस्टम है सिर्फ धूप के लिए बना हुआ, धूप होगी तो आउटपुट मिलेगा, धूप नहीं होगी तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे या ऐसा कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए जिसके कारण पैनल में छाया पड़े, आपका जनरेशन बंद हो। दूसरी चीज आपका एरिया। तो एरिया 1 किलोवाट सोलर, अब देखो यहाँ ये भी बता दें कि सोलर पैनल का जो होता है 1 किलोवाट में मेजर करते हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट कहीं दिया है? 500 वाट, 1000 वाट, 2000 वाट, 4000 वाट। तो 1000 वाट को अगर आप कहेंगे तो 1 किलोवाट कह सकते हो, आप सब जानते हो 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट सोलर पैनल के लिए आपको जो एरिया चाहिए जानते हो कितना चाहिए? 1 किलोवाट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम, 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए आपको एरिया चाहिए, आवश्यक एरिया 1 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक एरिया कितना चाहिए? 10 मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, इसी के हिसाब से आप कितने भी किलोवाट का पैनल लगाएं कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 किलोवाट पैनल इंस्टॉलेशन के लिए कितना चाहिए? 10 मीटर स्क्वायर चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल कौन सा है? 1000 वाट, या इसी को 1 किलोवाट बोल सकते हैं। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज अवेलेबल अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट। सर्किट के आउटपुट टर्मिनल में किस प्रकार का वोल्टेज उपलब्ध है? यहाँ पे आपका इनपुट है, इनपुट फ्रॉम सोलर पैनल, ये आपका इनपुट है। तो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे क्या है? आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे जो अगर आपको जो है देखिए रेगुलेशन होता है ना, रेगुलेशन आप जानते हैं, रेगुलेशन का मतलब होता है जो आपका वोल्टेज है इज अवेलेबल अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। रेगुलेशन का मतलब होता है घटाना या बढ़ाना। तो यहाँ पे क्या है? घटाया गया है, मतलब जो है वेरिएशन, ऐसी व्यवस्था की गई है सर्किट में कि हम अपने वोल्टेज को कम या ज्यादा कर लें। तो यहाँ पे कौन सा होगा? आपका आउटपुट कैसा होगा? रेगुलेटेड आउटपुट होगा। ये कौन सा होगा? रेगुलेटेड आउटपुट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर। सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड का देखो, ऑफ ग्रिड बोला है, इसी को हमने क्या बोला था अभी बताया था, पहले समझाया था। ऑफ ग्रिड को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंड एलोन बोलते हैं। कभी कभी कंफ्यूज मत होना, ऑफ ग्रिड सिस्टम को हम स्टैंड एलोन सिस्टम भी बोलते हैं, स्टैंड एलोन सिस्टम भी बोलते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम को ही हम स्टैंड एलोन सिस्टम भी बोलते हैं। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम का सबसे ज्यादा खराबी क्या है? जैसे मान लीजिए, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर इलेक्ट्रिक पावर। सौर विद्युत शक्ति में ऑफ
ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? यूज लॉट ऑफ स्पेस सिस्टम टू वर्क ऑप्टिमली, लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, वेरियस लॉसेस एसोसिएटेड। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, हमने बताया था सोलर सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, और एक होता है हाइब्रिड। 3 प्रकार के आपके सोलर सिस्टम होते हैं। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आप जितना जनरेशन हुआ आप बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन अगर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिए हैं तो आपको बहुत सारी बैटरी चाहिए पावर स्टोर करने के लिए। कितनी? बहुत सारी बैटरियां चाहिए, मतलब बहुत बड़ा बैंक बनाना पड़ेगा इस पावर को स्टोर करने के लिए, बहुत बड़ा बैंक बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑन ग्रिड में क्या है, आप जनरेट करते हो जितनी सप्लाई तुरंत जो है बेच दो और पैसे कमाओ उससे, मंथली या जो भी आपके साथ उसका कांटेक्ट हुआ। ऑन ग्रिड आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, बेच दी। ऑफ ग्रिड क्या है, आपको जो है जनरेशन होगा, पैनल का आप सोलर पैनल लगा हुआ है, धूप पे जनरेशन होगा, आपको बैटरी में स्टोर करना है। उसके बाद जब जरूरत होगी तो आप जो है लैंप या बल्ब जो भी आपको जलाना है आप जला लोगे, CFL, टीवी, कूलर कुछ भी चलाना है आप चला लोगे। लेकिन ऑफ ग्रिड आपका क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़े बड़े लोड चलाने हैं तो बहुत बड़ा बैंक बनाना पड़ेगा ना, आप बहुत ज़्यादा कास्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड में दोनों अरेंजमेंट होते हैं, बताया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट। मतलब पूछा है व्हाट इज द ड्रॉबैक, इसकी सबसे खराबी क्या है, खामी क्या है, खराबी क्या है। ड्रॉबैक का मतलब खराबी या खामी, खामी या डिसएडवांटेज इंग्लिश में बोलते हैं ड्रॉबैक। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, भंडारण इकाई का अभाव। हमें बहुत सारी बैटरियां रखनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा खर्च, बहुत सारा एरिया देना पड़ेगा, इतना हम नहीं कर सकते हैं, इतना हम वहन नहीं कर सकते। लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत उपयोगिता ग्रिड के समांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है? विच सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट इन पैरेलल एंड इंटरकनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, ये दिया हुआ है। उसके बाद देखो ऑफ ग्रिड सिस्टम, ग्रिड टाइड सिस्टम, स्पेसिफिक लोड सिस्टम, हायर कैपेसिटी यूटिलिटी सिस्टम। पूछा है विद्युत उपयोगिता ग्रिड के समांतर में और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है? Which system is designed to operate in parallel and interconnected with the electric utility? हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन, हमने इतना कुछ बता दिया कि इन क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही आप लोग को आंसर आने लगे होंगे। हमने इतना कुछ बता दिया है कि आपको पढ़ते के साथ ही इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रिड टाइड। पैरेलल में बोला है ना, ग्रिड टाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड टाइड। कल वाली क्लास देखना, उसमें ग्रिड टाइड सिस्टम भी हमने बताया। विच सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट पैरेलल एंड इंटरकनेक्टेड, ग्रिड टाइड विथ इलेक्ट्रिक यूटिलिटी। तो ये कौन सा सिस्टम होता है? यूटिलिटी ये दिया है ना, इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, ग्रिड टाइड सिस्टम होता है। विद्युत उपयोगित ग्रिड के समांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है? ग्रिड के समांतर और आपस में भी कनेक्ट होते हैं। ग्रिड टाइड का सिस्टम हमने कल बताया था, कल वाला क्लास देखना तो ग्रिड टाइड समझ जाना, क्योंकि अब अगर इस क्वेश्चन में जाएंगे तो फिर हमारा जो है समझ ज़्यादा लग जाएगा। विच सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट इन पैरेलल एंड इंटरकनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ग्रिड। तो इसका राइट आंसर होता है ग्रिड टाइड सिस्टम। अगला क्वेश्चन दिया है, विच डिवाइस लिमिट द वोल्टेज एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग के लिए सीमित है? इन्वर्टर, रेगुलेटर, मल्टीप्लेक्सर और दिया है चार्ज कंट्रोलर, ये दिया हुआ है। विच डिवाइस लिमिट द वोल्टेज एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो इसके लिए क्या होता है? चार्ज कंट्रोलर। हमने बताया था, चार्ज कंट्रोलर का बताया था क्या करता है। विद्युत प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग को सीमित करता है? तो चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर भी एक प्रकार का सोलर सिस्टम का, सोलर पैनल का या सोलर प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला इक्विपमेंट है। इस चार्ज कंट्रोल आपकी जो सप्लाई आती है, सबसे पहले जैसे ही आपके पैनल का जनरेशन हुआ, आपका सन एनर्जी है, जैसे ही जनरेशन हुआ तो सबसे पहले कहाँ जाती है? सबसे पहले हम लोग MPPT शुरू किस में लाते हैं? सबसे पहले लाते हैं हम चार्ज कंट्रोलर में, सबसे पहले चार्ज कंट्रोलर में लाते हैं। यहाँ से हम DC सप्लाई भी ले सकते हैं सीधे, चाहे तो AC भी ले सकते हैं और ग्रिड को भी दे सकते हैं। मतलब चार्ज कंट्रोलर करता है, ये पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक प्रकार से अगर कहें कि आपका जो MPPT हमने बताया था सौर ऊर्जा की आत्मा है, तो ये आत्मा का सेकेंड पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला उपकरण है, किसमें? सोलर प्लांट में, आपके जो सोलर पैनल के साथ लगा हुआ होता है। विच डिवाइस लिमिट द वोल्टेज एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो कौन सा होता है? चार्ज कंट्रोलर। इन्वर्टर क्या करता है? ये क्या करता है इन्वर्टर? DC को AC में, DC को AC में करता है। रेगुलेटर क्या करता है? सप्लाई में वेरिएशन, सप्लाई में वेरिएशन, सप्लाई में वेरिएशन लाता है, सप्लाई में परिवर्तन,
सप्लाई या वोल्टेज में आपके। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एक्स इन द ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, जो दिया है। अब देखो यहाँ पे हमने बताया था, अभी पीछे वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका क्या है, ये क्या होता है, ये आपका होता है MPPT। ये आपका क्या होता है, MPPT। MPPT का फुल फॉर्म हमने बताया था क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। इसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ये इन्वर्टर है उसके बाद। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, MPPT। पीछे वाले क्वेश्चन देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ये MPPT है जो पूछा है, ये कौन सा है, MPPT है। MPPT का काम क्या होता है, मैक्सिमम पावर जहाँ पे मिलती है वहीं पे ट्रैक करके आपके पैनल को, आपके सिस्टम को जो है रोक देता है। फिर जैसे जैसे सन चेंज होता है, सन का रेडिएशन या सन का एंगल चेंज होता है, उसी प्रकार इससे ये होता है कि आपको पूरे दिन जब तक सूर्य रहता है तब तक आपको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम आउटपुट मिलता रहता है। मैक्सिमम आउटपुट मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, SPV इलेक्ट्रिक सिस्टम। सोलर फोटोवोल्टाइक विद्युत प्रणाली का प्रकार क्या है। अब देखो यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टाइक एरे हो गई, ये आपका MPPT हो गया, ये इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर के बाद देखो आपने सप्लाई यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपकी DC सप्लाई थी ना, यहाँ पे आपके पास DC सप्लाई थी, यहाँ पे क्या कर लिया, इन्वर्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका AC बल्ब है, AC फैन है, कुछ AC इक्विपमेंट चलाने हैं तो आपका AC लोड हो गया, ये आपका AC लोड दे दिया। अब उसके बाद जैसे आपको बैटरी में स्टोर करना है तो आप चार्ज कंट्रोलर है ही है, उसके बाद क्या लगाइए, बैटरी बैंक में आपने स्टोर कर लिया, जब जरूरत हुई आपने तब यूटिलाइज कर लिया, जब जरूरत हुई आपने तब आपने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद तो क्या दिया है, रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर आपका लगा हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रणाली के दोनों अरेंजमेंट किए गए हैं। अगर हम बीच से डिवाइड कर दें इस प्रकार, दोनों अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं ना कि आपका ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड होता है, दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं दोनों का सिस्टम। इसमें दोनों प्रकार का सिस्टम का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड सिस्टम। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिड सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल का उद्देश्य क्या है, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम टाइडल पावर, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम डायनेमो, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम विंड पावर। तो इस क्वेश्चन को अब बताने की जरूरत नहीं होगी कि जो हमारा सोलर सेल होता है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होता है, PV सेल भी बोलते हैं इसी को, SPV सोलर फोटोवोल्टाइक जो आपका सेल होता है, ये किसका बना हुआ होता है, सिलिकॉन का होता है। ये क्या करता है, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगर बात की जाए एक सेल से, अब एक चीज़ और जान लीजिए, एक सेल से कितना वोल्टेज मिल सकता है आपको, एक सेल से कितना वोल्टेज मिल सकता है, 0.5 to 0.6 वोल्ट आप एक सेल से पा सकते हो। जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से वोल्टेज जनरेट करता है, वही हमें आउटपुट में मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड इन द इलेक्ट्रिक सिस्टम। विद्युत प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। अब ये सब चीज़ तो मुझे लगता है बहुत हल्की है, क्योंकि मैंने इतना कुछ बता दिया पीछे से आप लोग को कि अब प्रश्न देखने के साथ ही आप आंसर जान जाएंगे। ये क्या है आपका, ये आपका सोलर पैनल है, ये आपका सोलर पैनल है, ये आपका सोलर पैनल है, ये आपकी केबल है, ये आपकी केबल है, ये आपकी केबल है, ये आपका क्या है, चार्ज कंट्रोलर है, ये आपका चार्ज कंट्रोलर है, ये आपका चार्ज कंट्रोलर है, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस हो सकती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चार्ज कंट्रोलर, सोलर पैनल। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो पूछा है ये आपका सोलर पैनल हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सोलर पैनल। सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल। और अगर पूछे एरे क्या होती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सोलर पैनल दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन। हमने बताया था आपको जो मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, हमारे जो सोलर सेल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और थिन या एमॉर्फस। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, मोनोक्रिस्टलाइन। सबसे अच्छा कौन सा होता है, मोनो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है पॉली, पहले नंबर पे आता है मोनो, दूसरे नंबर पे आता है पॉली, तीसरे नंबर पे आता है थिन या एमॉर्फस। अब देखो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे हाई इफिशियंसी इसकी होती है, सबसे हाई इफिशियंसी इसकी होती है, मीडियम, हमने बताया हुआ है इसको, हमने अभी सब बताया हुआ है। मीडियम इफिशियंसी होती है इसकी, मीडियम इफिशियंसी होती है। उसके बाद बात की जाए थिन की तो लोवेस्ट,
लोवेस्ट इफिशियंसी होती है, लोवेस्ट इफिशियंसी होती है। अगर बात करें कास्ट की तो सबसे ज़्यादा कास्टली कौन सा हो जाता है, ये वाला कास्टली हो जाता है, ये मीडियम साइज में है। तो भाई जिस प्रकार इनकी इफिशियंसी है, जिस प्रकार इनका काम है, उसी प्रकार इनके सबके दाम है। इसका राइट आंसर फिलहाल कौन सा हो जाएगा, मोनोक्रिस्टलाइन दक्षता क्या है, हाई। ये रहे आज के शानदार धुआंधार क्वेश्चन सीरीज। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा का जितना टॉपिक हो सकता था, भले ही हमने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से करवाए हैं कि आपको साथ साथ थ्योरी, इसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरी की पूरी थ्योरी क्लास तैयार हो गई। हमें आशा है कि आप सब लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आया तो क्लास एक बार रिवर्स करिए, पीछे जाइए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद समझ में आएंगी। इस चैनल से जानकारी मिल रही तो आप थोड़ा सा उन सब बच्चों को बताइए कि जो इस सुविधा से वंचित हो, जो इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, आप सोलर सिस्टम के बारे में A to Z, जीरो टू हीरो, जीरो टू होरो, 0 to 100 कुछ पूरा एक एक टॉपिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए। आप लोग का कमेंट बॉक्स हम देख करके अगली क्लास लेके आएंगे। पूरा सोलर सिस्टम का थ्योरी क्लास A to Z कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।